हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग 8 बजे डेली लाइव आ रहे हैं, 8 AM में हम लोग सुबह में डेली लाइव आते हैं और इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक, तो हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी 4 क्लास हो चुका है। ये 5वां क्लास और अंतिम क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। इसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कि मेंस लेवल का, ज़्यादातर मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक झील से संबंधित, एक गुब्बारा से संबंधित, ये सब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें कंसेप्ट इसका वहीं पे हम लोग सीखेंगे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट सीखेंगे। हम लोग डेली 8 बजे जो है लाइव आते हैं, 8 बजे, और 8 बजे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल 5 क्लास में हम लोग कवर किए हैं। हर एक टाइप के, हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लगभग 5 क्लास में हम लोग खत्म किए हैं इसको। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसको देखिए, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसमें मेंस लेवल के भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, टोटल जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग का टेस्ट का डिस्कशन भी होगा। ठीक, आज 11 बजे से टेस्ट का डिस्कशन होगा। जो 3rd टेस्ट कल हुआ था उसका आज डिस्कशन भी होगा। ठीक, तो 11 बजे आप डिस्कशन भी लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा। आज इसमें हम लोग 6-7 क्वेश्चन करेंगे। 6-7 क्वेश्चन जो मेंस लेवल का, टोटल मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। तो इसको आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी दोस्त हैं जो ज़रूरतमंद हैं आपके दोस्त, वो हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिए। कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग शेयर नहीं भी कर रहे हैं, तो आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक, जहाँ भी दिक्कत होता है उसको कमेंट करिए। ठीक, और टेस्ट में भी हम लोग डेली लगातार कर रहे हैं। एक बात और आपसे, ये जो 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं, डेली 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं, तो इसमें आपका हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पूरा अच्छी तरह से खत्म कर लिए। ठीक, तो अब आगे हम इसमें एक कमर्शियल का कोई अर्थमेटिक जो है चैप्टर शुरू करेंगे। जो भी अगर आपके हिसाब से जो लगता है कि सर ये चैप्टर शुरू किया जाए तो आप बोलिएगा। जैसे देखेंगे जिनका ज़्यादा कमेंट्स होगा, ज़्यादा डिमांड होगा, उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो आप इसमें फ्री है, कमेंट करके इसमें बताइए कि कौन सा चैप्टर जो है अर्थमेटिक का हम लोग शुरू करें। एक एडवांस का हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग देखें, तो अब एक अर्थमेटिक करेंगे। जो भी आपका डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसमें क्या डिमांड ज़्यादा आ रहा है, और हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि उसमें कोई एक अर्थमेटिक का अच्छा सा चैप्टर शुरू किया जाए। जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, उसी से जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा उसमें कमेंट करिए कि सर ये इस चैप्टर को शुरू किया जाए, उसको हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम लोग 4 वीडियो, देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस छोटा चैप्टर है, लेकिन हम लोगों ने 4 वीडियो में इसको 5 वीडियो में टोटल कवर किया हुआ है। वैसे ही कोई भी चैप्टर होगा हम लोग बेसिक से पूरा सीखेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो शेयर कर दिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। बोला एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इसके केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके केंद्र से ऊंचाई h है, तो इसमें से कौन सा सही है? यानी H और R में हमें रिलेशन दिखा है। जो भी ऑप्शन दिया है H और R में रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले तो इसका फिगर बनाइए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बताई दिए स्टार्टिंग से ही कि फिगर सबसे मोस्ट जरूरी है। फिगर बनेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज आप फंस जाइएगा। ठीक, तो फिगर बनाइए पहले। एक गोलाकार गुब्बारा है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, गोलाकार गुब्बारा है, और ये किसी प्रेक्षक के आंख पर, मान लीजिए प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, तो इसके आंख पर ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, ये किसी प्रेक्षक के आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये यहाँ बोला हुआ है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ है। ठीक, ये यहाँ से कोई प्रेक्षक देख रहा है तो इसके आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। और फिर बोला है कि इसके केंद्र का उन्नयन कोण कितना है, केंद्र का उन्नयन कोण भी 60 डिग्री है। तो केंद्र का उन्नयन कोण कब बनेगा, यहाँ से जब हम इसे क्षैतिज से मिलाएंगे, ऐसे क्षैतिज से मिलाएंगे, इसको हम क्षैतिज से जब मिलाएंगे तब ये जो केंद्र का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ बनेगा, सॉरी ये केंद्र से बन रहा है ना, तो केंद्र का जो ये उन्नयन कोण होगा ये भी कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, देखिए ऐसा ही फिगर बनेगा। एक बार और फिगर समझ लीजिए। तो अब फिर क्या बोला है कि इसकी ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है ना,
इसके केंद्र की ऊंचाई h है। ये केंद्र की ऊंचाई ये जो दिया हुआ है टोटल ये कितना दिया हुआ है h है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है h है। और इसकी त्रिज्या मतलब हम इधर मिला देते हैं, ये जो त्रिज्या है ना रेडियस कहीं भी होगा, ये r दिया हुआ है, ये त्रिज्या r है। तो r और h में रिलेशन क्या होगा यही हमें पूछा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है, यानी कि r और h में आपको रिलेशन ढूंढना है। ठीक, फिगर ऐसा ही बनेगा। एक बार और हम लोग देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा 2 क्वेश्चन हम कराएंगे और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, देखिए कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा है, किसी प्रेक्षक के आंख पर 60 डिग्री, ये प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, तो ये इसके आंख पर कितना डिग्री है कोण बनाता है, ये कोण जो आंख पे बनाया हुआ है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक, 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसके केंद्र से इस बिंदु का कोण, केंद्र से उन्नयन कोण दिया हुआ कि 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण कब बनेगा, तो यहां से जब क्षैतिज जैसे मिलाएंगे तो ये जो केंद्र कोण दिया हुआ है कितना दिया है, 60 डिग्री है। ठीक, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब कह रहा है ना कि यदि इनकी ऊंचाई, इसके केंद्र की ऊंचाई h है, तो इसमें से कौन सही है, यानी कि r और h में रिलेशन जो है कौन सा सही है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक बात इसमें समझिए, एक ज्योमेट्री का बात यहाँ पे लगेगा। ज्योमेट्री का एक पॉइंट है, आप इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल, तो इसके बाहर किसी बिंदु से, ये बाहर किसी बिंदु से इसके 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये क्या है, ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो अगर ये थीटा कोण है ना, ये थीटा कोण है, या फिर कोई डिजिट ही मान लेते हैं, मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है, तो जब इसके केंद्र से मिलाइएगा ना तो इसे बाइसेक्ट करेगा, 2 भाग में बांटेगा, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका सर्कल का रूल ही है, इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर हम ये स्पर्श रेखा, केंद्र स्पर्श रेखा जो है 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, दोनों स्पर्श रेखा है, तो जब इसको केंद्र से मिलाएंगे ना तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि 30-30 डिग्री दोनों हो जाएगा। तो अब यहाँ ये यही कंसेप्ट हम लगाते हैं कि अगर ये आप केंद्र से इस बिंदु को, ये इस रेखा को केंद्र से मिलाए हैं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, इधर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। ये वाला पार्ट इसको बाइसेक्ट करेगा, ये जो 60 था इसको कितना कितना में भाग देगा, ऐसे लिख देते हैं, ये 30 डिग्री पे और 30 डिग्री पे जो है बांट देगा। ठीक, ये जो 60 डिग्री था ये पूरा कितना था, 60 डिग्री था, तो इसे 30-30 में बांट लेगा। ये किस रूल से आया, तो ये ज्योमेट्री का एक रूल है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, सर्कल का। ठीक, अब एक बात बताइए, देखिए ये इस त्रिभुज में आइए, अब एक एक नियम से चलते हैं हम लोग, रेशियो मेथड से। इस त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने अगर r है, तो यहाँ 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हुआ? अगर ये 30 डिग्री है, इस त्रिभुज में हम देखते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने अगर r है, ऐसे आपको बताए थे कि अगर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और ये 2 होता है, यानी जब ये r रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ जब ये 30 डिग्री के सामने r है, तो ये 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 2r। कभी भी जो है स्पर्श रेखा क्या करता है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ एक भी बात लिख लीजिएगा कि ये स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का, इसलिए हम वहाँ 90 डिग्री दे दिए थे। ठीक, ये 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब इस चीज को मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब 30 होता है तो ये 1 होता है, तो ये 2 हो जाता है। ठीक, तो ये r है तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे, अब इस ट्रायंगल में हम जब आते हैं तो देखिए इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जब 30 डिग्री के सामने, ये 30 डिग्री के सामने, यहाँ इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होता है, यानी 60 डिग्री के सामने √3 होता है। और ये जब 2 है, ये अगर 2 है तो ये हो जाएगा r हो जाएगा, ये जब 2r है तो ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के सामने 1 होता है। और ये जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, √3r हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कितना, √3r हो जाएगा। तो यही जो है √3r h के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि h बराबर √3r हो जाएगा, और यही हमारा जो है राइट आंसर होगा। दोनों में रिलेशन h बराबर √3r, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में जो है इसको रूट को यहाँ तक बढ़ा लिया है, मिसप्रिंट हुआ है, ये रूट केवल 3 में रहेगा, तो √3r यही हमारा आंसर हो जाएगा।
एक बार और समझिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो बढ़िया क्वेश्चन होगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए। देखिए कंसेप्ट क्या बताया आपको कि जब भी ये जो स्पर्श रेखा होता है ना 90 डिग्री का कोण बनाता है, और स्पर्श रेखा के द्वारा अगर ये 60 डिग्री कोण बनाया तो जब केंद्र से मिलाएंगे तो 30-30 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ जो जब हम केंद्र से मिलाए हैं इसको, केंद्र से ये दोनों, इस 60 डिग्री का टोटल कोण था तो केंद्र से मिलाया तो 30-30 में डिवाइड कर लिया। अब 30 के सामने यहाँ आर है तो 90 के सामने कितना हो जाएगा 2r। ये वाला जो लाइन हो गया कितना होगा 2r हो गया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं कि ये 2r है तो ये 30 है, ये 60 है, तो 30 के सामने ये r हो जाएगा और 60 के सामने √3r हो जाएगा। और इसी √3r का वैल्यू कितना दिया है, h दिया है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √3r। यही हम लोग का रिलेशन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो जो है रिवाइज करके देखिएगा एक बार, नहीं तो अगला जो क्वेश्चन है ना सेम इसी पे हम कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पे है, उसमें आप समझ जाइएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा h बराबर √3r, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। क्या कह रहा है कि हवा में उड़ते उड़ते एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 10 फीट है। यदि समतल के किसी बिंदु से गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा गुब्बारा उस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो समतल से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या होगी। देखिए ये एक गुब्बारा है, सेम तरह का क्वेश्चन है। ये एक गोलाकार गुब्बारा है जिसका किसी बिंदु पर कोण जो है बन रहा है, कितना है, गुब्बारे के केंद्र पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां से जो केंद्र का कोण बनना है ना, केंद्र का उन्नयन कोण कब बनेगा, जब इसको 36 से हम ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री है। ये हमें क्या बोला है 45 डिग्री है। ठीक, यदि समतल के किसी बिंदु से गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा गुब्बारा उस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसी बिंदु पर ये गुब्बारा द्वारा जो कोण बन रहा है ना, यानी ये कोण देखिए यहां से जाएगा, ये कोण बनेगा। ये कोण कितना बन रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। गुब्बारा द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये जो कोण बना हुआ है कितना 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक, तो अब आगे पढ़िए। तो समतल से गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हमें पूछ रहा है कि ये कितना होगा, यही ऊंचाई हमें पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ गए होंगे फिगर। ये एक गुब्बारा है, किसी बिंदु से इसके केंद्र का उन्नयन कोण कितना था, ये 45 डिग्री, ये वाला कितना था 45 डिग्री। अब कह रहा है कि उसी बिंदु पर गुब्बारा कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो अभी हम कंसेप्ट बताए थे कि जब केंद्र से मिलाएंगे तो 30-30 में डिवाइड कर लेगा, इधर ये 30-30 में बांट लेगा। और ये इसकी जो त्रिज्या है ना, इस पे 90 डिग्री पड़ेगी। हमेशा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या कितनी है 90 डिग्री बनाती है। तो ये त्रिज्या जो दिया हुआ है ये 10 फीट दिया हुआ है। एक बात बताइए कि जब 30 के सामने ये 10 है तो 90 के सामने ये वाला कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 30 के सामने जब ये रेशियो पढ़े हैं कि 30 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने 2 हो जाता है, और ये 60 के सामने कितना होता है √3 होता है। तो जब 30 के सामने 10 है तो ये 90 के सामने कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में हम लोग देखे थे, इस वाले ट्रायंगल में 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में जब हम देखेंगे कि ये 90 के सामने 20 है और ये तो 45 है ना हम लोग का, ये 45 डिग्री है, तो ये 45 है तो ये h है तो ये भी 45 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा h हो जाएगा। और ये आपको बताया था ना कि 45 वाला में क्या होता है 1:1 का रेशियो होता है। ये h को हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 1:1, और ये हो जाता है आपका जो ये हो जाएगा हम लोग का ये 2√2 हो जाता है, 1:1 और कितना हो जाता है √2 हो जाता है। तो यहाँ √2 का वैल्यू जो है 20 दिया हुआ है, √2 यूनिट इज इक्वल टू 20 है, फीट है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई 1 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20/√2, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10√2 फीट, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो इसकी ऊंचाई है ना वो 10 फीट है, 10√2 फीट है, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन गुब्बारा से रिलेटेड था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये एक गुब्बारा है जो कि इसके केंद्र से किसी बिंदु पे बना उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये वाला कोण कितना है उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसी बिंदु पर गुब्बारा कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। जब इसे केंद्र से मिलाएंगे तो ज्योमेट्री का एक रूल बताया कि 30-30 में डिवाइड कर लेगा। अब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं और ये दिया था कि त्रिज्या 10 है,
तो ये जब 10 है तो 90 के सामने ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये वाले ट्रिंगल में जब आएंगे तो ये 45 है, ये 45 है, जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो 1 और √2 का रेशियो होता है। √2 बराबर, ये भुजा हम लोग 20 निकाले हैं, तो √2 बराबर 20, तो 1 बराबर ये 1 है ना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 20 बटा √2 यानी 10 √2 हम लोग का ये जो ऊंचाई हो जाएगा, ये भी जो हो जाएगा 10 √2 ही होगा। तो हमें ऊंचाई पूछा हुआ कि केंद्र से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 10 √2 फीट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। ये भी देखिए मेंस 2016 मेंस में पूछा हुआ है। सब आज मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति, देखिए ये समुद्र के किनारे एक टावर है, ये मान लीजिए समुद्र के किनारे है, एक टावर है, इस पर खड़ा एक व्यक्ति क्या कर रहा है, टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह पाता है कि उसकी तरफ आ रही नाव, ये जो है मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो एक नाव है इसके तरफ आ रही है, इधर से इसके तरफ आ रही है, उसकी तरफ आ रही नाव 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री के कोण बना जाती है। 10 मिनट में 30 डिग्री से, मान लीजिए कि ये जब यहाँ थी तो 30 डिग्री के कोण पे थी, ये 30 डिग्री के कोण पे थी। और फिर जब आगे बढ़े आइए तो ये जब यहाँ आ जाती है तो 60 डिग्री के कोण बनाती है, और ये 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का समय जो लगता है यहाँ से आने में, 10 मिनट में 30 डिग्री से जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, यही बोला हुआ है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो नाव समुद्र के किनारे पर कितनी देर में पहुंचेगी। जब अब बोल रहा है ना कि ये यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट समय लिए, तब ये किनारा पर यानी यहाँ से यहाँ जाने में ये और कितना समय लेगी, यही पूछा हुआ है कि नाव जो है किनारा पहुंचने में कितना समय लेगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिगर भी समझ गए होंगे। ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि आपको बनाना होगा, अच्छा से देखना होगा, इसको समझना होगा। मेंस में पूछा हुआ है। फिर से एक बार समझिए, ये नाव समुद्र के किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति यह देखता है कि नाव जो है 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे किनारे पे कब पहुंचेगी, कितना देर में पहुंचेगी, यही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर, अगर इस त्रिभुज में पहले हम बात करते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब अगर 30 डिग्री के सामने हम इसको x मान लेते हैं, x इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ भी अननोन रहेगा और इधर भी आगे जाएंगे ना, ये भी अननोन, दो अननोन आ जाएगा, तो x ही मानिए। और इधर 1 मानिएगा तो ये √3 होगा, फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो 1 नहीं मानकर हम x ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अगर ये x है तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अगर 30 के सामने x है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अब इस बड़ा वाले जब ट्रायंगल में आप आइएगा तो ये जब इसके सामने ये √3x है तो ये पूरा 60 है, तो 60 के सामने यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, √3x का √3 गुना हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा। ये बात समझ गए कि नहीं समझे तो एक बार और समझिए। देखिए अगर हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं कि ये 30 के सामने अगर x माने हैं तो ये 60 के सामने कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा। हमेशा 30 वाला का √3 गुना जो है 60 वाला के सामने होता है। जब ये पूरा बड़ा वाला में आएंगे तो ये 30 हुआ तो ये टोटल 60 हो जाएगा, और 30 के सामने √3x है तो इस 60 के सामने इसका √3 गुना हो जाएगा, √3 गुना, यानी कि ये जो टोटल दूरी हो जाएगा √3x का √3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा। तो ये वाला जो दूरी निकलेगा, ये वाला दूरी, ये x जब माने हैं तो ये टोटल 3x निकला है, तो 3x में से x घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। और 2x दूरी को अगर 10 मिनट में कवर करती है, 2x दूरी को 10 मिनट में कवर करती है, तो अब यहां से यहां जाना है, यानी कि x दूरी को कितना देर में कवर करेगी, तो 5 मिनट में कवर करेगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहां से अब नाव किनारे पहुंचने में कितना देर लेगी, तो 5 मिनट लेगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। ये सब मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रेशियो मेथड से। देखिए एक बार और समझिए। ये बात बता रहे थे कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल में हम 30 है, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने x मान लिया तो 60 के सामने √3x हो जाएगा। अब बड़ा वाले ट्रायंगल में जब आते हैं तो ये 30 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा, 30 के सामने अगर √3x है तो इस 60 के सामने इसका ये टोटल जो हो जाएगा √3 गुना हो जाएगा, यानी √3 गुना मतलब 3x हो गया। यहां से यहां तक की दूरी
3x हो गई, तो ये दूरी जब निकालना होगा तो ये x घटा लेंगे, यानी कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। 2x को पार करने में अगर 10 मिनट ले रहा है तो इस x को पार करने में कितना लेगा, 5 मिनट लेगा, और किनारा तक पहुंचने में हम लोग का कितना समय लग जाएगा, यहाँ से 5 मिनट लगेगा। अगर यही पूछा रहता कि टोटल समय कितना लगा किनारा तक पहुंचने में, कुल समय, तो 10 मिनट ये, 5 मिनट ये, 15 मिनट होता तब आंसर। लेकिन कुल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ से हमें पूछा हुआ है कि किनारे तक पहुंचने में कितनी देर लगेगा, तो x को कवर करने में कितना देर लगेगा, 5 मिनट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन सेम इसी पे है, दो क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट पे आज लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये भी 2016 में इसमें पूछा हुआ है। ठीक, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी पर्वत के शीर्ष से देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसके ओर आ रही है। देखिए ये पर्वत है, इसके शीर्ष से कोई व्यक्ति देखता है, मान लीजिए व्यक्ति देख रहा है कि एक ही रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है उसके ओर। मान लीजिए यहाँ गाड़ी है और एक ही रफ्तार से इधर जो है आ रही है। अब क्या बोला है, देखिए गाड़ी एक ही रफ्तार से आ रही है और अवनमन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री परिवर्तित होने में 10 मिनट लगता है। अब यहाँ से इसका अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब ये 36 को हमें मिलाना होगा, 36 को मिलाना होगा। और यहाँ का जो इस बिंदु पे था तो ये अवनमन कोण कितना था, यहाँ पे 45 डिग्री था। अब यहाँ जब आ रही है तो यहाँ का अवनमन कोण ये जो बन जा रहा है, मान लीजिए यहाँ आ गई बिंदु, तो ये अवनमन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो 45 से 60 डिग्री अवनमन कोण होने में 10 मिनट का समय लगता है। ये जो समय लगा है ना, इसे कितना लगा है, 10 मिनट का समय लगा है यहाँ से यहाँ का कोण बनने में। यहाँ जब अवनमन कोण देख रहे हैं तो ये 45 डिग्री था, और जब यहाँ आ रहा है तो अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। उन्नयन कोण नहीं, इस बार केवल अवनमन कोण दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि अवनमन कोण उन्नयन कोण में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, जो एकांतर कोण से हम लोग प्रूव किए थे उसको। तो यहाँ बोल रहा है कि ये 45 डिग्री अवनमन कोण है और ये कितना है, 60 डिग्री अवनमन कोण है ना। परिवर्तित होने में 10 मिनट समय लगता है। तो इसके बाद गाड़ी को पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये दूरी जो है कवर करने में गाड़ी को और कितना समय लगेगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो सेम तरह का क्वेश्चन है। एक बात बताइए कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये अगर 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 60 डिग्री हो जाएगा। अब आराम से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। देखिए पहले छोटे वाले त्रिभुज में ये 60 है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। 30 के सामने अगर ये x मान लेते हैं तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में ये देख रहे हैं कि 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है और हमेशा 45 वाला में ये जब 45 है, ये 45 है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो √3x बराबर होगा x प्लस 10 का मान होगा, x प्लस 10, यानी ये जो दूरी हो जाएगा ना, देखिए ऐसे देखिए, ये अगर √3x है तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, टोटल जो हो जाएगा √3x हो जाएगा, √3x, क्योंकि जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा और 45 में 1:1 का रेशियो होता है। ये अगर √3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस निकालना होगा, x का मान जब निकालना होगा तो ये कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस पहले निकालते हैं क्योंकि इसी को ना 10 मिनट में कवर किया है। तो ये डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, √3x में से हमें x को घटा लेना होगा। यानी अगर हम यहाँ x अब कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, √3 - 1। तो x इंटू √3 - 1 को कवर करने में कितना देर लगा है, 10 मिनट का समय लगा है। तब हमें पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने में, यानी कि x को कवर करने में कितना समय लेगा, तो 10/√3 - 1 का समय लेगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नहीं है, मिनट में सेकेंड में दिया है, तो इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। √3 + 1 से गुणा कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू √3 + 1 बटा a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। तो 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा, 2 से कटा लीजिए, 2 × 5 = 10, यानी क्या आ जा रहा है आपका 5 इंटू 1.732 और उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 2.732, 2.732। अब गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 कर 0 1, 5 3 15, 1 16 कर 6 हासिल 1 हो जाएगा, 7 5 35, 1 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 3 13, 13.666 आ रहा है। 13.666 का मतलब आ जाएगा 13 मिनट 40 सेकेंड आ जाएगा। ये 13.66 मिनट का मतलब क्या आ गया कि 13 मिनट 40 सेकेंड। इधर लिख देते हैं, दिख रहा है ना आपको, ये 13 मिनट
40 सेकेंड जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझे यहाँ पे 13 मिनट 40 सेकेंड तो आपको बता देते हैं, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, तब हम जो है कैसे 13 मिनट 40 सेकेंड आएगा ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, आज जितना भी क्वेश्चन होगा सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, ये बात तो आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सब मेंस लेवल का लास्ट जो है टाइप है, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। देखिए एक बार समझिए, ये एक जो है आपका दिया हुआ था पर्वत के सिर से एक व्यक्ति देख रहा है कि किसी बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, अवनमन कोण, और जब यहाँ से यहाँ आने में अवनमन कोण कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। तो ये जब 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। हमने क्या किया कि पहले छोटे वाले ट्रेंगल में ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने जब x मान लिए तो 60 के सामने ये √3x हो गया। अगर ये वाले ट्रेंगल में जब आते हैं कि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो जितना ये है √3x ये है तो ये भी टोटल √3x हो जाएगा। अब इस दूरी को निकालना होगा तो क्या करेंगे, √3x में से x घटा लेंगे, यानी ये जो डिस्टेंस हो गया ये वाला आ गया निकल गया, तो x कॉमन लिए तो √3 - 1, और इसी डिस्टेंस को कवर करने में इसे 10 मिनट लगा है, यानी x इंटू √3 - 1 को 10 मिनट लगा है, तो x को ये यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो x को अब कितना देर लगेगा तो कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ रेशनलाइज कर लिए हैं हम, आ जा रहा है हम लोग का 5 इंटू √3 + 1, तो √3 + 1 मतलब 1.73 दिन में 3 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा, यानी 13.66 आ रहा है। तो अब यहाँ अगर नहीं समझें कि ये 13 मिनट 40 सेकेंड कैसे है, तो इसको देखिए, ये दशमलव में 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऊपर हम बता देते हैं, ये तो 13 मिनट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 13 मिनट लिख दिए। 0.66 को जब हटाइएगा तो ये 66 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये जो आया है मिनट में आया है, अगर सेकेंड में बदलना होगा तो हम 60 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, अब मत कटाइए, 6 के 36 कर 6 3, 6 के 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39.6। तो ये आ रहा है एग्जैक्ट हम लोग का ये 13 मिनट 39.6 सेकेंड। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो ये कितना आ जा रहा है, 13.66 का मतलब 13 मिनट 39.6 सेकेंड आ रहा है। तो इसको लगभग में हम क्या मान लेंगे आपका, तो 13 मिनट 40 सेकेंड मान लेंगे, और ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये जो 0.66 था तो 66 बट्टा 100 हो जाएगा, मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, अब मत कटाइए, 6 के 36 का 6, 6 के 36 से 39, तो 39 मिनट 39.6 सेकेंड आ रहा है, तो इसी को अप्रॉक्स में हम 40 मान लें, यानी 13 मिनट 40 सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ है, 1-2 बार आज के सभी क्वेश्चन को आप घर पे बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक झील से, देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मेंस लेवल का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन प्री में पूछा हुआ है, लेकिन मेंस लेवल का स्टैंडर्ड है इसका। यदि एक झील के 200 मीटर ऊपर के किसी बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और झील में उसके परावर्तक का अवनति कोण, अवनति मतलब अवनमन कोण, अवनति कोण 60 डिग्री है, तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई निकालना है। देखिए पहले तो आप फिगर समझिए, इसमें फिगर टोटली डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये झील है आपका, ठीक, ये झील है, ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, झील हो गया, और इसके ऊपर कितना मीटर, 200 मीटर ऊपर, ये यहाँ जो है इससे 200 मीटर ऊपर, इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, ये 200 मीटर ऊपर से, ऊपर के बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ से किसी बादल का उन्नयन कोण, बादल इधर मान लीजिए, यहाँ बादल हम बना लेते हैं, ये बादल है आपका, तो इस बादल का उन्नयन कोण मतलब क्या कि यहाँ से हम क्षैतिज हमें मिलाना पड़ेगा, तो क्षैतिज से मिला रहे हैं, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यही हमें बोला हुआ है। फिगर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिगर आपको समझना होगा। ये झील है, झील से 200 मीटर ऊपर किसी बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब आगे पढ़िए, झील में उसके परावर्तक का, झील में उसके परावर्तक मतलब बादल का परावर्तक, तो इसका परावर्तक झील में जो बनेगा फिगर, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, इसका परावर्तक फिगर कहाँ बना है, यहाँ बन रहा है,
तो झील में उसके प्रवर्तक का अवनति कोण, यानी इसी बिंदु से, अवनति मतलब अवनमन कोण, ये अवनमन कोण कब बनेगा, जब इसको आप मिलाइएगा, और ये 36 तो हम मिला दिए हैं, तो ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री हो तो झील के ऊपर बादल की ऊंचाई निकालना है, यानी ये झील जो हो गया ना, झील इससे ऊपर ये बादल की ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक, यही हमें निकालना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ गए होंगे, फिगर समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि सब इसमें जो है कमाल फिगर का ही है और कुछ इसमें नहीं है। देखिए ये एक झील है, इसके ऊपर 200 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और कह रहा है कि इसका प्रवर्तक, बादल के प्रवर्तक का इसी बिंदु पर अवनति कोण मतलब अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें बोला हुआ है कि झील के ऊपर उस बादल की ऊंचाई निकाली। देखिए एक बात समझिए आप, ये तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 200 मीटर हो जाएगा, 200 मीटर जो हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक। यानी केवल ये ऊंचाई निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा बादल का ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, यानी केवल हमें ये ऊंचाई निकालना है। अब एक बात थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ से प्रवर्तक का जो नियम होता है कि ये बादल, जैसे दर्पण का भी नियम आप पढ़े होंगे कि ये बादल जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। दर्पण से कोई वस्तु जितना आगे होती है उतना ही पीछे हम मानते हैं कि है, पीछे मानती है। दर्पण का क्या है, रूली है, प्रवर्तक का रूली है, तो ये जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे होगा, इधर उतना ही नीचे होगा। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, प्रवर्तक का नियम ही है। अब एक चीज देखिए, हम मान लेते हैं ना कि ये ऊंचाई जो है ना, यहाँ से यहाँ ये कितना है, h है, तो ये 200 है, ये h है, इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ वाला ऊंचाई होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस h हो जाएगा, 200 प्लस h हो जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं पहले, ये अगर ऊंचाई 200 प्लस h है तो यहाँ से यहाँ भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 200 प्लस h, क्योंकि जितना ये ऊपर वस्तु है, बादल है, उतना ही नीचे जो है बादल रहेगा। ये प्रवर्तक का नियम है, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का, 200 प्लस h हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, अब देखिए यहाँ से समझिए, अब देखिए तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 के सामने अगर ये h माने हैं तो 60 के सामने ये वाला जो कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, √3h। अब इस वाले ट्रिंगल में हम आ जाते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30 के सामने ये √3h है तो 60 के सामने इसका √3 गुना हो जाएगा। इसका √3 गुना मतलब कि √3h का, इधर लिख देते हैं, √3h का √3 गुना ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी कितना है देख लीजिए, तो 200, ये 200 प्लस ये कितना है, 200 प्लस h है, 200 प्लस h है। h को इधर लेके चले आएंगे तो ये 3h में से h गया, 2h इज इक्वल टू 200, 200 400 हो जाएगा, यानी h का वैल्यू 200 आ गया है। h का वैल्यू 200 मीटर आ गया। ये जो ऊंचाई हो गया हम लोग का कितना हो जाएगा, 200 मीटर। तो ये बादल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ पूछा हुआ था, तो बादल की ऊंचाई देख लीजिए, बादल की ऊंचाई इज इक्वल टू 200 ये, और h का वैल्यू जो 200 निकालने हैं, तो 200 प्लस 200 बराबर 400 मीटर हो जाएगा। यानी कि झील के सतह से बादल जो है कितना मीटर ऊपर है, 400 मीटर। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए हमें बोला है कि ये झील के सतह से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसी बिंदु से बादल के परछाई का, प्रतिबिंब नीचे बनेगा, इसका जो है अवनमन कोण, अवनति कोण मतलब अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पूछा है कि झील के सतह से बादल कितनी ऊंचाई पे है। तो हमने क्या किया है ना कि ये अगर 200 मीटर है तो ये भी 200 मीटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको हम h मान लिए। तो जब इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री है तो 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री के सामने h माने हैं तो 60 डिग्री के सामने √3h हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो ये अगर √3h है जो है 30 के सामने, ये अगर 60 है तो 30 हो जाएगा, तो 30 के सामने √3h, तो 60 के सामने ये जो ऊंचाई हो जाएगा इसका √3 गुना, तो इसका √3 गुना मतलब √3h का √3 गुना बराबर ये 200 है, और ये कितना निकाले, प्रवर्तक मतलब जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे, तो 200 प्लस h ये वाला है। तो ये 200 और 200 प्लस h दोनों मिलकर इसका √3 गुना है, यानी h का वैल्यू 200 आ जा रहा है। ये 200 टोटल जो है बादल कितना ऊपर है झील के सतह से, तो 400 मीटर पे है। ऑप्शन नंबर 4 हो जा रहा है। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसा अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन भी इसी पे है, सेम इसी पे है, बनाइए उसको आप, तब देखिए आप अगर इसमें नहीं भी समझे होंगे तो उसमें आराम से समझ जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखाई देता है और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखाई देता है। तो वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या है? सेम क्वेश्चन है, जैसे ये झील है, इसकी जलीय सतह एकदम सेम क्वेश्चन है। फिगर बना लीजिए और समझ लीजिए। ये हो गया जो है झील हो गया, सेम फिगर बनेगा एकदम, एंगल भी इसमें सेम है। तो 30 30 60 भी हो जाएगा। देखिए ये 200 था ना, तो ये 200 200 400 हो गया था ना, तो इसमें आंसर आप निकाल सकते हैं कि अगर 30 है तो 30 दूना 60 हो जाएगा ऊंचाई। 60 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हम लोग निकाल भी लेते हैं, वहीं आएगा। ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इससे देख रहा है कि किसी वायुयान का उन्नयन कोण मतलब इसको मिलाइए तो ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और इस वायुयान के प्रतिबिंब मतलब नीचे बनेगा, यहाँ मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है इसका वायुयान का, तो इसका यहाँ से अवनमन कोण कितना हो जा रहा है? ये 60 डिग्री हो जा रहा है, यही बोला हुआ है। तो कह रहा है कि ये वायुयान की ऊंचाई निकालनी है कि झील के सतह से वायुयान कितना ऊपर है, यानी पूछा हुआ है, आसान सा है। अब क्या बताए थे आपको कि अगर इसको आप h मानते हैं तो, और ये तो आपका 30 हो जाएगा ना, ये 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 30 प्लस h हो जाएगा। ये कैसे हो गया आपका? ये भी 30 प्लस h, क्योंकि ये 30 प्लस h है तो ये भी 30 प्लस h। प्रवर्तक के नियम से जितना ऊपर वस्तु होगी उतना ही वस्तु नीचे इसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनेगा। तो ये 30 प्लस h हो रहा है तो नीचे भी ये 30 प्लस h हो जाएगा। अब क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने h है तो ये 60 हो जाएगा और 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? √3h हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जब हम आते हैं तो ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा और 30 के सामने अगर √3h है तो 60 के सामने ये वाला जो हो जाएगा ना इसका √3 गुना, तो √3 गुना मतलब √3h गुणे √3 बराबर ये कितना हो जाएगा? 30 ये और 30 प्लस h ये, 30 प्लस h हो जाएगा। ये तो 30 है, इस ट्रायंगल में हमें लेना है, तो ये 30 और 30 प्लस ये चाहिए, यानी अब देख लीजिए यहाँ से तो 3h में से एक h घटा लीजिए, यानी कि 2h इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो h बराबर 30 हो जाएगा। अर्थात जो ये बादल का ऊंचाई, बादल नहीं है यहाँ पे, ये जो वायुयान का ऊंचाई हो जाएगा ना, ऊंचाई इज इक्वल टू, ऊंचाई कितना है झील की सतह से? तो 30 ये हो गया और h का भी वैल्यू कितना निकला है? 30 निकला है, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेम क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड था, एंगल भी नहीं चेंज हुआ था, इसीलिए अगर ये 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा, सेम चीज था, एंगल भी कुछ नहीं बदला था। वहां 200 था तो 200 200 400 आया था, तो ये 30 है तो 30 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर दे एंगल नहीं चेंज करे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों झील के प्रावर्तक सतह से रिलेटेड क्वेश्चन था, दोनों को आप समझ गए होंगे। ये सब क्वेश्चन जो है मेंस लेवल का है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017 मेंस में पूछा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। बस ये थोड़ा प्रावर्तक का रूल याद रखना होगा कि ये जितना ऊपर है 30 प्लस h उतना ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इस वाले ट्रायंगल में ये 30 है तो सामने का h है, तो ये 60 के सामने √3h हो जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये √3h है 30 के सामने वाला, तो 60 के सामने यहाँ से यहाँ तक इसका √3 गुना हो जाएगा, यानी √3h का √3 गुना बराबर 30 प्लस h, यानी ये दोनों गुना किए तो 3h में से एक h इधर घट गया तो 2h बराबर 60, तो h बराबर 30। तो ये 30 और ये 30, यानी झील के प्रावर्तक सतह से वायुयान की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है उसको, ठीक। उसके बाद से हम लोग पूरा जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का समापन करेंगे। इतना आप पढ़ लीजिएगा, 5 वीडियो में जो बताए हैं उतना पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी है किसी भी एग्जाम के लिए, मेंस लेवल, प्री लेवल, सब इसमें क्वेश्चन करा दिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में, देखिए ये एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, ठीक। ये जो है कैसा है? तो स्क्वायर है। वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति, यहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्णता मतलब कि इसके सामने, इस वाले कोना में ठीक विकर्णता, कोने के ठीक विकर्णता
कोने के एक खंभे के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ पे एक खंभा है, देखिए ये 3D फिगर है, तो खंभा हम ऐसे नहीं गाड़ सकते हैं, तो इसलिए ऐसा इसका फिगर बनाया है। इस खंभे का उन्नयन कोण कितना मिल रहा है यहाँ से, तो 60 डिग्री मिल रहा है। देखिए ये एक खंभा है और इसका उन्नयन कोण यहाँ कितना मिल रहा है, 60 डिग्री है। ठीक, थोड़ा सा इसको और आप चाहें तो बड़ा बना सकते हैं। और यहाँ जो उन्नयन कोण मिल रहा है हम लोग का, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, कितना डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का। बात क्लियर हुआ है यहाँ पे कि नहीं? देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये वर्गाकार मैदान है और इसके इस कोने पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि इधर जो कोना पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़, आपका कोने पे खंभा लगा हुआ है, तो इस खंभे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री देखता है। आगे पढ़िए। इसके बाद जब वह व्यक्ति कोने से 80 मीटर दूर जाता है, इधर देखिए सीधा जो है लाइन में इधर 80 मीटर दूर जाता है, सीधी लाइन में 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे की ओर हटता है। देखिए इधर हटता है 80 मीटर, जब दूर जाता है 80 मीटर, तब जो है देखता है कि, तो उसे पता चलता है कि कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब ये जो कोण यहाँ पे 60 डिग्री लग रहा था, ये कितना हो जा रहा है, इधर 30 डिग्री हो जा रहा है। ये जो कोण बन जा रहा है कितना डिग्री बन जा रहा है, 30 डिग्री बन जा रहा है। ठीक, तो अब क्या बोला है, अब पढ़िए आगे। तो कह रहा है तदनुसार उस मैदान की लंबाई कितनी है। देखिए लंबाई मतलब ये वाला हमें भुजा की लंबाई इसका पूछा हुआ है कि इस मैदान की लंबाई कितनी है। एक चीज देखिए, अगर इस ट्रेंगल में हम लोग, ये दो गो ट्रेंगल इसमें बना है, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम 30 के सामने हम ये मान लेते हैं x है, ये वाला x मान लेते हैं, तो ये 60 के सामने ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अब इसमें जब देखते हैं कि ये 30 है और 30 के सामने ये √3 है, तो ये टोटल 60 हो जाएगा ना। तो अब इस 60 के सामने यहाँ से यहाँ जो हो जाएगा इसका √3 गुना, यानी √3x का √3 गुना बराबर ये x + 80 हो जाएगा, x + 80 हो जाएगा। तब नहीं निकाल लीजिएगा x का मान। √3 मतलब 3x में से एक x चला जाएगा, तो 2x = 80 हो गया, तो x = 40 मीटर आ गया। यानी ये विकर्ण निकला है, यहां से यहां की दूरी निकला हुआ है। तो ये जो वर्गाकार मैदान था ना, इसका विकर्ण निकला हुआ है। विकर्ण, अगर विकर्ण पूछा रहता तो विकर्ण हो जाता कितना, 40 मीटर हो जाएगा। तो भुजा निकालना होगा हमें। भुजा तो पता है कि √2a होता है बराबर 40, तो a का वैल्यू निकालना होगा 20√2 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर 40 है, तो विकर्ण बराबर भुजा निकालना होगा, तो √2a बराबर विकर्ण होता है ना, √2a बराबर, देखिए ऐसे लिख दिए, √2a बराबर 40 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√2। विकर्ण बराबर, ये विकर्ण बराबर विकर्ण = √2a होता है ना, तो √2a बराबर 40 दिया हुआ है, तो a बराबर कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कि जो वर्गाकार मैदान है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 20√2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार और इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान है जिसके एक कोना पर व्यक्ति खड़ा है, दूसरे कोने पे खंभा लगाया और देखता है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। जब इधर पीछे 80 मीटर जाता है, यहाँ से यहाँ ये कितना है, 80 मीटर, तब देखता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है। तो हम क्या किए ना कि ये देखिए, इसमें दो तरह का ट्रेंगल है, एक ये ट्रेंगल है, एक बड़ा वाला ट्रेंगल है। तो ये अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने ये x मान लिए, इसका विकर्ण वर्गाकार मैदान का। तो ये जब x हो गया तो इसके सामने, ये 60 के सामने √3x हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रेंगल में ये अगर 30 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 30 के सामने √3x है, तो ये 60 के सामने ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √3x का √3 गुना, तो √3x का √3 किए, यानी कि 3x बराबर x + 80 आ जा रहा है। तो x को इधर लेके चले आए, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 40, और ये x जो निकला है ये क्या निकला है, ये विकर्ण निकला है। और विकर्ण बराबर √2a होता है, √2a बराबर 40, तो a बराबर यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 20√2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आज आपका साथ ही 8 क्वेश्चन किए, लेकिन सब जो है मेंस लेवल का क्वेश्चन किए। ठीक, आज आपका पूरी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का समापन हो गया। अब देखिए, समापन का मतलब कि क्वेश्चन यही सब रहेगा, तरीका आप सीखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जितना करिएगा क्वेश्चन तो कम ही होगा। ठीक, क्वेश्चन कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्वेश्चन बनाइए ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन बनाइए, और सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हम लोग 5 वीडियो जो है हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कवर किए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आप देखिए और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए।
वीडियो सभी आप लोग दोस्तों में जितना शेयर करिएगा उतने भी आपके दोस्त जो भी होंगे ना इससे लाभान्वित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे वो भी। और हम लोग का आज टेस्ट का डिस्कशन होगा, 11 बजे लाइव आएंगे, 11 बजे आप टेस्ट का डिस्कशन देखिए और एंजॉय करिए। और एक बात और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर हम आगे शुरू करें, जो 8 बजे हम लोग लाइव क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग वही चैप्टर शुरू करेंगे जिसका डिमांड ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट जो है ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, तो अलग अलग स्टेट से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। टेस्ट में ज्वाइन करने का तरीका भी आपको बताया है ना, टेस्ट में ज्वाइन करने का तरीका क्या बताए हैं कि 96 93 037 419 ये मेरा नंबर है। इस पे आप मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि सर हमें टेस्ट देना है, हमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ग्रुप में हम ज्वाइन कर लेंगे। और अल्टरनेट टेस्ट हो रहा है, सोमवार टेस्ट, मंगल को डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति को डिस्कशन, शुक्रवार टेस्ट, तो शनिवार डिस्कशन। ऐसे टेस्ट चल रहा है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कि हाँ हमें हमारी वीक पर्सन जो है कौन सी चैप्टर वीक है, कौन सी चैप्टर हमारी ज़्यादा वीक है, उस पर मेहनत करना होगा। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट से बहुत फायदा हो रहा है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कशन में मिलते हैं। आज 11 बजे लाइव आएंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें। और अगला चैप्टर क्या हो उसे कमेंट करके जरूर बनाएं। और टेस्ट ज्वाइन करने के लिए 9693 037 419 पे कमेंट जरूर करें कि हमें टेस्ट देना है। ठीक, तो चलिए ओके, टेक केयर।